एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज़ अ गुमियो। और अगर आपने इसकी स्टोरी लाइन्स नहीं देखी है तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको स्टोरी हल्की हल्की पता चल जाएगी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक ब्यूटीफुल सी लड़की किसी का वेट कर रही होती है और यही ब्यूटीफुल सी लड़की हमारी ड्रामा की फीमेल लीड है जिसका नाम है कुमियो। तो वो वेट कर रही होती है दाएफोंग का, यानी कि हमारे मेल लीड का। तो वो आता है और हमारी हीरोइन को देखकर ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो फ़ोन पे बात कर रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी में है, और उसको इग्नोर करके फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और जैसे ही थोड़ा सा उसकी आंखों से ओझल होता है ना, फटाफट भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड तो इतनी ज़्यादा चालाक होती है कि वो उसके सामने से आ जाती है, जिसे देखकर तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी जल्दी आ कैसे गई। तो वो उसे कहती है कि क्या मैंने तुम्हें आवाज़ मारी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो हमारा हीरो कहता है कि मैं तो कॉल पे था ना, मुझे कैसे सुनाई देता, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारी हीरोइन कहती है कि अगर तुमने मुझे सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश की ना और मुझे पता लगा कि तुमने ऐसा किया है, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे मरना थोड़ी है। और इसी से पता लगता है कि बेचारा कितना डरता है अपनी गर्लफ्रेंड से। उसके बाद हमारी कुमियो दाएवों का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ लेके जा रही है। तभी वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ के सभी लड़के मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर बेचारा अपसेट होता है। तो वो पूछता है हमारे कुमियो से कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहती है आज ना बहुत स्पेशल डे है। तो वो पूछता है कि क्या स्पेशल डे है। तो वो कहती है कि आज ना यहाँ की एक दुकान में ना फ्रेश मीट आई है और मुझे खाना है। तो ये सुन के वो कहता है फिर से मीट। तो वो कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। फिर वो गुस्से में कहती है कि क्या अभी तुमने मुझे मना किया? और फिर वो उसे गुस्से में देखने लगती है। बेचारा डरने लगता है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे मीट नहीं खिलाओगे तो क्यों ना मैं तुम्हें खा लूं। बेचारा इतना डर जाता है। तो वो मन में कह रहा होता है कि ये पक्का मजाक नहीं कर रही है। और हमारी हीरोइन भी जो है उसे डरा डरा के गाने गा रही होती है। बेचारा इतना ज्यादा डर जाता है उसके गाने से, मतलब वो इतना हॉरर गाना गा ही रही होती है कि उसकी इतनी ज्यादा डर के मारे हालत खराब हो जाती है कि हमारी हीरोइन को पता लग जाता है कि अब तो वो उसे खिलाएगा। तो वो खुश होकर कहती है कि हाँ अब तो तुम खिलाओगे, और खुश होकर भागने लगती है। और यहाँ हमारा हीरो डर के खड़ा होता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर तो है लेकिन वो एक कुमियो है, यानी एक 9 टेल्ड फॉक्स। और फिर बेचारा डरने लगता है। उसके बाद हमें कहानी पास्ट से दिखाई जाती है, जहाँ हमारा हीरो जो है वो बिल्कुल एक हीरो की तरह एक्शन सीन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो अपना एक खुद का फिल्म मेक कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर वो बड़े ही स्टाइल में पूछता है कि क्या मैं सेक्सी लग रहा हूँ। तो उसकी क्यूट सी कैमरामैन कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है तो फिर मुझे जल्दी से नीचे उतारो क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और फिर उसके दोस्त जब उसे नीचे उतारते हैं तो अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहा होता है। इसका मतलब कि वो उन्हें पे नहीं करता है, उन्हें ट्रीट देता है ताकि वो कुछ बोले ना और उसका काम करते रहे। और फिर वो अपनी वीडियो देख रहा होता है और फिर खुद ही तारीफ किए जा रहा होता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा मैं इस वीडियो के बाद, मैं कितना सेक्सी लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से उड़ रहा हूँ बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। तो उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि अपने आप को ज्यादा 30 मार्क खा मत समझो और हमें काम करते हैं, हम किसी और चीज पे जो है फिल्म बनाते हैं और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। तो हमारा हीरो जो है वो कहता है कि हम सिर्फ ओरिजिनल डालेंगे, हम किसी का डुप्लीकेट नहीं बनाएंगे, आफ्टर ऑल मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। उसका दोस्त को तो पता होता है कि बेचारा क्या फेंक रहा है। उसके बाद उसे अपनी दोस्त का कॉल आता है हमारे हीरो को। तो दाएवोंग जो है बिल्कुल धूम मचाते हुए अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है अपनी दोस्त से मिलने। और उसके पास वो एक स्क्रिप्ट लेके जाता है और उसे दिखाता है और बताता है कि उसका ऑडिशन होने वाला है और वो जल्दी ही किसी ड्रामा में सिलेक्ट हो जाएगा और उसको एक बहुत अच्छा रोल मिलेगा और वो पॉपुलर हो जाएगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें क्या पता है, पक्का पता है ना कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे ऑडिशन में? तो वो कहता है हाँ मेरे गुरु ने कहा है ना कि मैं 90% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ एक ही जना है जो मुझे कॉम्पिटिशन दे सकता है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे गुड लुक्स के आगे टिक पाएगा। मतलब इतना ज्यादा खुद को समझने लगता है स्मार्ट। तो उसकी फ्रेंड जो है उस पर उसके साथ खुश हो रही होती है। तो अपनी फ्रेंड को कहता है कि अभी मेरा ऑटोग्राफ ले लो, अभी मुझे टच कर लो, बाद में किसी सुपरस्टार को टच करने का मौका मिले ना मिले। मतलब वो खुद में ही खुद की तारीफ करने में बिजी है वो बहुत ज्यादा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि दाएवोंग जो है अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करवा रहा होता है, सलून में होता है और उसके साथ उसके दोनों दोस्त होते हैं। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या हमारा पैसा तो नहीं लगेगा ना, ये फ्री है ना? तो वो बताता है कि ये बिल्डिंग जो है उसके दादाजी की है और यहाँ की हर चीज उसके लिए फ्री है
उसके बाद वो अपना बाल स्ट्रेट करवाने के लिए जाता है कि तभी उसके दादाजी आते हैं गुस्से में और उन्हें देख के वो डर जाता है। तो उसके दादाजी कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ फ्री में बाल कलर करवा रहे हो है ना, और साथ में अपने दोस्तों को भी लिया है। तो वो जो है शर्मिंदा हो जाता है, तो कहता है नहीं मैं पैसे लाया हूँ, मैं पैसे देने वाला हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं अच्छा पैसे देने वाले हो, ट्यूशन फीस के पैसे से है ना। तो कहता है नहीं नहीं ट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी। तो उसके दादा कहते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुमने अपने ट्यूशन के पैसों से न्यू बाइक लिया है। तो वो चौंक जाता है बाइक वाली बात पे, तो वो मना कर रहा होता है नहीं नहीं। तो वो कहता है कि दादाजी मैं ना अभी आ रहा हूँ अपने बाल सीधे करके, वरना ये कर्ली हो जाएंगे। तो उसके दादा ना उसके हाथ मोड़ देते हैं। तो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे छोड़ दो वरना उसके बाल कर्ली हो जाएंगे, टाइम निकल गया तो उसको बाल सीधे करवाने हैं। तो उसके दादाजी मान नहीं रहे होते हैं कि तभी उसके दोस्त आते हैं और उसके दोस्त कहते हैं कि दादाजी सच में उसके बाल कर्ली हो जाएंगे। तो उसके दादा उसकी दोस्त की बात सुन के उसे जाने देते हैं, लेकिन हमारा हीरो तो इतना चालाक है कि उस मौके का फायदा उठाता है, वहां से निकल लेता है पतली गली से और फिर अपनी बाइक में जाने लगता है। लेकिन उसके दादा तो उसके दादाजी ठहरे, तो वो क्या करते हैं उसके पीछे पुलिस लगा देते हैं और पुलिस जो है उसे चोरी के बाइक खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। तो बेचारा दायवुंग जो है वो पुलिस स्टेशन में भी यही बोल रहा होता है कि उसे सैलून जाना है वरना उसके बाल कर्ली हो जाएंगे, कोई मान ही नहीं रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी आंट आई है, तो उसकी आंट उसे कहती है कि दादाजी बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारे। तो ये देखकर बेचारा डर जाता है और बाहर उसके दादाजी उसको देख के कहते हैं कि सबसे पहले चलो तुम्हारे बाल सीधे करवाते हैं, क्योंकि बेचारे ने अभी तक सर पे टावल लपेटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बाल स्ट्रेट करा रहा होता है। तो उसकी आंट जो है वो ग्रैंडपा को डांट रही होती है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उसको पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। तो उसके दादाजी कहते हैं कि वो फिल्म मेकिंग सीख रहा है, इससे करियर उसका खराब हो जाएगा, उसको आगे चल के पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब क्यों कर रहा है। तो वो यही सारी बातें कर रहे होते हैं, तब तक में हमारे दायवुंग का सारा हेयर ट्रीटमेंट हो चुका होता है। तो हमारे दादाजी उसे कहते हैं अब तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ। तो उसे ले जाने लगते हैं और फिर उसे गाड़ी में बताते हैं कि वो उसका एडमिशन जो है वो किसी एकेडमी में कर देंगे और प्राइवेट एकेडमी में सिर्फ पढ़ाई के लिए। बेचारा इतना ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, मना कर रहा होता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन उसके दादाजी मानते ही नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पंडित जी को दिखाया जाता है जो दो औरतों को एक देवी के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उनका लाइफ पार्टनर ढूंढने में उनकी मदद करती है। और फिर वो पंडित उन्हें उस गॉड की फोटो दिखाता है और फिर उसके पास में बैठे हुए एक लोमड़ी के बारे में बताता है, 9 टेल फॉक्स के बारे में। तो वो औरतें पूछती हैं कि उसकी पूंछ का है, क्योंकि उस पोर्ट्रेट में उस फॉक्स का कोई भी पूंछ नहीं होता है। तो वो बताता है कि इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। सालों पहले ये फॉक्स ना एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी, जिसके बाद ये एक खूबसूरत सी लड़की बन गई थी और ये जहाँ से गुजरती थी ना वहाँ लड़के इसके दीवाने हो जाते थे और इसकी वजह से ना कोई भी काम धंधा नहीं करता था, सब इसे देखने में बिजी रहते थे, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद जो भी आदमी उसको देखते थे तो उनकी बीवियां जाकर उस गॉड से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति को वापस उन्हें कर दे, क्योंकि उस लड़की की वजह से कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो गॉड जो है उन्हें उपाय बताती है कि एक अफवाह उड़ाओ। तो वो औरतें यही करती हैं, पूरे गांव में अफवाह उड़ाती है कि वो एक फॉक्स है, जबकि ये सच होता है। तो हमारी फॉक्स जो है इधर बहुत अच्छे से तैयार होती है अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए। उसे लगता है कि कोई ना कोई उसके रिश्ते की बात करने आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है और वो बहुत वेट करती है। तो वेट करते करते थक जाती है और फाइनली ह्यूमन की फॉर्म से वापस फॉक्स की फॉर्म में आ जाती है। और फिर वो पुजारी बताता है कि गॉड जो है उसकी सारी 9 टेल काट देती है और उसे उस पिक्चर में कैद कर देती है, जो कि 500 सालों से इसी फ्रेम में कैद है और अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकती। और फिर जैसे ही पुजारी उन्हें स्टोरी सुनाकर कमरे से बाहर लेके जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारी कुमियो वहीं होती है और कहती है कि ये पुजारी जो है रोज़ रोज़ मुंह उठा के लेकर आता है और मेरी स्टोरी सुनाता रहता है, जिससे कितना मज़ा आता है इसको मेरी स्टोरी सुनाने में। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक फेक मीट खा रही होती है, जिसे खाने के बाद वो कहती है कि मुझे तो लगा था ये असली है, मुझे असली मीट खाना है, और फिर रोने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दायबोंग को दिखाया जाता है जो वॉशरूम करने का बहाना बोलकर प्राइवेट टॉयलेट में जाने के लिए अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करा होता है। तो उसके दादाजी उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं मुझे अकेला तो जाने दो। तो उसके दादाजी कहते हैं कि जूता देख के जाओ। तो वो जूता रखकर जाता है बेचारा एक पाँव से लंगड़ाते लंगड़ाते। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर स्माइल करता है, मतलब उसका भागने का प्लान है। तो वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मूवी स्टार तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक जूते के साथ भागना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूँ। और फिर दादाजी को दिखाया जाता है जो ढूंढते ढूंढते वॉशरूम तक आ जाते हैं और हर वॉशरूम में चेक करने के बाद जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि दायबोंग वहाँ नहीं है तो उन्हें पता लग जाता है कि वो खिड़की से भाग गया है। तो वो दूसरा जूता वहीं फेंक कर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बाहर। लेकिन हमारा दायबोंग तो भागा ही नहीं होता है, वो तो वहाँ कचरे की पन्नी के नीचे छुपा होता है। और फिर जैसे उसे अपना दूसरा जूता मिलता है तो वो चुपके से वहाँ से निकल कर जाकर एक टेम्पो में छिप जाता है। और बेचारे उसके दादाजी कितना परेशान हो रहे होते हैं उसके लिए, और दायबोंग दायबोंग बोल के चिल्ला रहा होता है और वो अपने दादाजी का चिल्लाने का सुन के इतना ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है, बारिश हो रही होती है और वो जिस टेम्पो में था वो टेम्पो खराब हो चुका होता है। तो वो वहाँ से निकल कर कहीं और जा रहा होता है। तो बेचारा भीगते भीगते रास्ते से जा रहा होता है कि उसे उन्हीं
पुजारी का कार दिखता है तो वो लिफ्ट मांगता है और वो पुजारी उन्हें अपने घर ले जाकर उसका अच्छे से सत्कार करते हैं, मतलब उसे खाने को देते हैं। और फिर वो एक पुजारी का फ़ोन लेकर ना कॉल लगाने लगता है, तो उसको अपनी आंटी का नंबर याद नहीं होता है, तो वो लास्ट का डिजिट चेंज कर करके नंबर लगा रहा होता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता है। तो वो सडनली ना कॉल करते करते उसी मंदिर के बाहर पहुंच जाता है और फिर मंदिर को देखने लगता है। तो अचानक से तेज़ बारिश होने, तो दाइवोंग जो है बारिश से बचने के लिए उस मंदिर के छप्पर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और कॉल लगाने लगता है। तो बैटरी तो होती नहीं है, तो उसका जो फ़ोन है ना वो डेड हो जाता है, लेकिन डेड होने के बावजूद भी उसका फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाता है एक पर्सन से और वो उससे बात करने लगता है। वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तो वो बिल्कुल स्विच ऑफ होता है, तो वो डर जाता है बिल्कुल भयंकर तरीके से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ कोई गोस्ट बात कर रहा है। तो वो इतना डर जाता है और वो होती है हमारी कुमियो। तो हमारी कुमियो जो है उसे अंदर आने के लिए कहती है मंदिर में, तो वो बेचारा डरते डरते अंदर जाता है। तो हमारी कुमियो से कहती है अब तुम्हें जो सामने वो जो पोर्ट्रेट दिख रही है ना, तो वो कहता है वही फोटो ना जिसमें एक औरत है और उसके बगल में कुत्ता है। तो हमारी कुमियो जो है ये सुन के गुस्सा करने लगती है और कहती है वो कुत्ता नहीं है, वो फॉक्स है, वो भी 9 टेल वाला, जाओ और जाके ना उसकी 9 टेल बना के आओ। तो वो मना कर रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा पुरानी फोटो है, वो खराब नहीं करेगा, लेकिन बेचारी इतना डराती है कि वो डरते डरते चला जाता है और जाकर उसके 9 टेल ड्रॉ करता है। तो जैसे ही वो उसके 9 टेल ड्रॉ करता है ना, एक जोर का धमाका होता है। तो जैसे ही सब कुछ शांत होता है ना, तो हमारा दाइवोंग जो है वहां से कट लेता है, मतलब भाग लेता है वहां से बिल्कुल। उसके बाद वो जैसे ही वहां से जाता है ना, तभी हमारा पुजारी एंटर होता है और वो आकर देखता है कि पोर्ट्रेट में से वो फॉक्स गायब है, उस फॉक्स की इमेज गायब है। और वो समझ जाता है कि फॉक्स जो है वो आज़ाद हो चुकी है और ह्यूमन बन चुकी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा दाइवोंग जो है वो दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच जाता है और वहां पे ना एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो चुका होता है। तभी उसके पास हमारी कुमियो आती है और वो उसको बेहोश समझ के होश में लाने के लिए कुछ ऐसा करती है। तो वो कहती है कि अगर ये मर गया है तो मैं इसे मरने नहीं दे सकती, आफ्टर ऑल इसने मुझे रिहा करवाया है, मेरी पूछ बनाई थी। तो वो क्या करती है, अपना फॉक्स पर्ल उसके अंदर डाल देती है और कहती है कि शायद ये मेरे लिए क्या पता यूजफुल हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब हमारे दोयों की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक पेड़ पे लटका हुआ महसूस करता है और बेचारा सोच रहा होता है कि वहां पहुंचा कैसे। तो वो नीचे तभी देखता है, उसकी नजर पड़ती है खूबसूरत सी हमारी कुमियों की तरफ। तो वो उसे देखकर देखता ही रह जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। हमारी कुमियो जो है उसे कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं वही हूँ रात में जिससे तुमने बात की थी। और उसे ऐसा लगता है कि वो गोस्ट है और ये सुनते ही तो बेचारा पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो हमारी कुमियो कहती है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो वो कहता है अरे हाँ इंसान हूँ, और फिर वो उसे छू के देखता है तो फिर कहता है तुम तो सच में इंसान हो। तो हमारी कुमियो खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसे इंसान का सीन शिफ्ट होता है और मंदिर के पुजारी को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करा रहा होता है और उसके पास दाइवोंग का फोन भी छूट जाता है। तो वो इंस्पेक्टर को उसके बारे में भी बताता है, लेकिन उसको सस्पेक्ट नहीं लग रहा होता है दाइवोंग, उसको तो वो अजनबी लगता है। लेकिन वो इस बात से परेशान होता है कि वो फॉक्स जो है वो ह्यूमन बनकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई है। उसके बाद सीन फिर से हमारे दाइवोंग की तरफ दिखाया जाता है जहां हमारी कुमियो जो है उसे अपनी स्टोरी सुना रही होती है। पर हमारे दाइवोंग को लगता है कि वो पुजारी की बेटी है और वो उसके साथ प्रैंक करी थी, इसलिए उसने उस फोटो में 9 टेल बनवाया उससे। तो हमारी जो कुमियो वो उसे बताती है कि वो 500 सालों से वहां कैद थी। तो हमारे दाइवोंग को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर तुम 500 सालों से वहां कैद थी तो तुम्हें किसने कैद किया। तो वो कहती है एक देवी ने। तो वो कहता है अगर तुम्हें देवी ने कैद किया तो तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं एक कुमियो हूँ। जिसे सुनकर वो हंसने लगता है, मतलब उसे सच में यकीन नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रही है। तो फिर वो कहता है अगर तुम कुमियो हो तो तुम्हारी पूंछ कहाँ है। तो वो कहती है कि वो सिर्फ मूनलाइट, तुम्हें याद नहीं कल रात को ही तो मेरी पूंछ निकली थी जब मैंने तुम्हें अपना फॉक्स बॉल दिया था, वो तुम्हारे अंदर है, पता है मुझे इससे गर्माहट मिलती है। और फिर वो उसे टच करने लगती है जिसे देखकर हमारे दाइवोंग को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है और वो कहता है अब मुझे ये चेक करने के लिए कि तुम कुमियो हो या नहीं, मूनलाइट के उगने का इंतजार करना होगा। एक काम करो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। और ये बोल के वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। तो हमारी कुमियो जो है वो तो फॉक्स है, तो वो स्मेल करके पता लगा लेती है कि आगे जो है एक जंगली पिग है। तो वो खुश होकर कहती है ये पक्का वापस आएगा मेरी तरफ। और इधर हमारे दाइवोंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में जा रहा होता है लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई झाड़ियों के पीछे है। तो जब वो उस जंगली पिग को दिखता है तो छुपने लगता है। फिर वो खुद भागने का सोच रहा होता है, लेकिन फिर उसे सडनली याद आता है हमारी कुमियो के बारे में। फिर वो कहता है कि ये पक्का उसे खा जाएगा। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि वो दौड़कर पहुंच जाता है हमारी कुमियो के पास और उसका हाथ पकड़ कर वहां से भागने लगता है।
तो यहाँ होती है हमारे एपिसोड फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको सेकंड पार्ट तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और ये ड्रामा आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बताइए, और माई डेस्क मेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा, सो डोंट वरी, एंजॉय दिस। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मुझसे वार्तालाप करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ही।